नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का 12वां अध्याय। इस अध्याय में राजा रहुगन और महात्मा जर भरत का संवाद है। कथा शुरू करने से पहले जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार के साथ। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन और क्लिक कर दे ऑल नोटिफिकेशंस ऑन। और अब कथा शुरू करने से पहले भगवान के चरणों में सिर झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें और प्रेम पूर्वक उन्हें स्मरण करते हुए बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब कथा को ध्यान पूर्वक सुने। अभी तक हमने जाना कि कैसे राजा रहुगन जर भरत जी से मिलते हैं और फिर वो उनका अपमान करते हैं, और फिर जब उनको एहसास होता है कि ये योगी पुरुष हैं तब वो उनसे माफ़ी भी मांगते हैं और फिर युक्ति पूछते हैं कि आप कोई ऐसी उपाय बताइए, एक ऐसी युक्ति बताइए जिससे मेरा पाप जो है, जो मैंने पाप किया है, वो मुक्त हो। तो ये सारी बातें सुनकर जो जर भरत जी हैं वो राजा को उपदेश देते हैं। उपदेश सुनने के बाद अब इस कथा में जानेंगे महात्मा जर भरत जी क्या कहते हैं। तब जब महात्मा जर भरत जी उपदेश दे देते हैं तो इतना कहने पर राजा रहुगन उनसे कहते हैं, महाराज आपका ये कहना बिल्कुल यथार्थ है, परंतु संसार में आकर जीव ऐसे झंझटों में पड़ ही जाता है, जितना भी करे मोक्ष पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। आप कहते हैं शरीर सत्य नहीं है, परंतु मुझे तो प्रत्यक्ष रूप में यही सत्य दिखाई पड़ता है और इसी कारण मनुष्य जानबूझकर भी मोक्ष की ओर जाने से रुक जाता है। इसका क्या कारण है? आप आत्मदर्शी और एक बड़े महात्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने अमृतमय उपदेशों में मेरा भ्रम दूर करें। यह देह असत्य कैसे है? इसके तो सभी अवयव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं और आत्मा तो दिखाई भी नहीं पड़ती, फिर भी आप इसे मिथ्या कैसे कहते हैं? ये जो शरीर है वो असत्य कैसे है? जब इतने गंभीर सवाल राजा रहुगन ने जर भरत से किए तो राजा रहुगन के ऐसे प्रश्न करने पर ब्राह्मण भरत बोले, हे राजन, जो तू समझता है वह तेरी भूल है। तुझे इन बातों का पता ही नहीं है, क्योंकि तू तो एक सजी सजाई पालकी में सुख से बैठा दूसरों के कंधे पर चढ़ा चला जा रहा है और इन गरीबों को बेगार में पकड़कर इनसे बोझा ढुलवा रहा है। तब यदि तू शरीर को सत्य ना जानेगा तो कौन जानेगा? तेरे लिए तो यह शरीर अवश्य ही सत्य है। तुझको तो इस देह के असत अभिमान रूपी सर्प ने डस लिया है और तू यह देखता है कि यह शरीर कार्य करता है, चलता है, बोलता है, देता है, लेता है इत्यादि, परंतु वास्तव में ये सत्य नहीं है। इसकी सत्यता का तेरे पास कोई प्रमाण नहीं। तू राजा के अभिमान में चूर्ण है और उसी अभिमान में चूर्ण होकर तू क्रूरता के कर्म करता है। फिर तू ही बता, तुझे इसका ज्ञान कहाँ से होगा? इतनी सारी बातें बताकर आगे बोलते हैं, मनुष्य जो कुछ करता है वह सब शरीर की प्रत्यक्षता के प्रमाण में पृथ्वी का गुण है और पृथ्वी मन द्वारा कल्पित है, जो अविद्या का एक परमाणु मात्र है। यह पृथ्वी आदि सब कुछ माया द्वारा रचित है। इनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, तथापि ये ईश्वर से प्रकट सत्य सी जान पड़ती है। यहीं से तो द्वैतवाद की सृष्टि होती है, जिससे लोग भगवान का साकार दर्शन करते हैं, परंतु ज्ञानियों का सिद्धांत ही और है। ज्ञानी केवल ज्ञान को ही सत्य मानता है और वह सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा परमार्थ रूप विशुद्ध और एक अद्वितीय पुरुष है। वही शून्य से परिपूर्ण निर्विकार ज्ञान और वही भगवान है। उसी को विद्यमान पुरुष भगवान वासुदेव कहते हैं। यह ज्ञान साकार उपासना का नहीं, यह गुरु चरणों के प्रसाद से प्राप्त होता है। जब गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर लगाओगे तब इस उत्तम पदार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी, अन्यथा मोक्ष दुर्लभ है। और फिर राजा जर भरत इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें समझाकर अपने बारे में बताते हैं।
वे कहते हैं, मैं स्वयं एक राजर्षि था, परंतु मेरा मन एक मृग शावक में ऐसा लग गया जिससे मुझे मोक्ष दुर्लभ हो गया। या तो कहो कि भगवान वासुदेव की पूर्व आराधना के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और अब इस जन्म में मैं एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न होकर इस प्रकार सबसे असंग रहकर गुप्त रूप से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। यदि मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया होता तो फिर इस संसार में आता ही क्यों। और जन भरत जी अपना उदाहरण देकर राजा रहुगन को समझाते हैं कि अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, पूर्ण ज्ञान हो जाता, तो मैं संसार में फिर वापस आता ही क्यों। और इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब आने वाले अध्याय यानी कि 13वें अध्याय में हम जानेंगे जल भरत जी की राजा रहुगन को उपदेश। तब तक के लिए एक छोटी सी विनती मैं करती हूँ आप लोगों से, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा।